हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो में। आज हम लोग जीएस के काफ़ी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम्स जैसे रेलवे, एसएससी, जेई, पुलिस एग्ज़ाम और आर्मी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लुईस पास्चर, ल्यूएनहॉक, रॉबर्ट हुक और टोरिसोली। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूएनहॉक। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन है पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी है बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, ऑप्शन सी है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, या ऑप्शन नंबर डी है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। तो देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होती है? ऑप्शन से पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, रिलैक्सिन ग्रंथि और अग्नाशय। तो देखिए, इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए जो ग्रंथि उत्तरदायी होती है वो होती है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? ऑप्शन से लिजार्थ, गैलना, सीनेबार और जिंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक का लेपन जो होता है वो गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन से कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 7 है, विलहेल्म रॉन्टजन ने आविष्कार किया था, किस चीज़ का किया था? ऑप्शन से रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का और विद्युत मोटर का। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था इनने। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और उपयुक्त सभी। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पौधों के द्वारा की जाती है और वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपभोक्ता स्तर का ऊर्जा संग्रहण कहलाता है? ऑप्शन से ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ऑप्शन नंबर डी है नेट प्रोडक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं सर्वसम नहीं होते, यह किसका नियम है? ऑप्शंस दिए हुए हमारे पास, हुंड का नियम, ऑप्शन नंबर बी है पाउली का नियम, ऑप्शन नंबर सी है एवोगाड्रो का नियम और ऑप्शन नंबर डी है हाइजेनबर्ग का नियम। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पाउली का सेल्क्लूजन प्रिंसिपल, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? ऑप्शन से केशिका जल, ऑप्शन नंबर बी है आर्द्रताग्राही जल, ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वीय जल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशिका जल। क्वेश्चन नंबर 12 है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? ऑप्शन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे नाभिक की बात हो रही है, तो नाभिक में दो चीज़ होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन से विवर्तन, अनुनाद, व्यतिकरण या परावर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यतिकरण। ध्वनि के व्यतिकरण की प्रक्रिया की वजह से हमें वैसी ध्वनि सुनाई देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है, ऑप्शंस दिए हुए हमारे पास, पुतली के आकार में परिवर्तन होना, लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, रोडोप्सिन व व्यंजक व पुनः विचरण होना, ऑप्शन नंबर डी है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना।
क्वेश्चन नंबर 15 है, इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? ऑप्शन से 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 196 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे निम्न तापीय परीक्षण की बात हो रही है, तो निम्न तापीय परीक्षण भी कम से कम 196 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अणु संख्य गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन से क्वथनांक उन्नयन, ऑप्शन नंबर बी है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ऑप्शन नंबर सी है हिमांक अवनमन और ऑप्शन नंबर डी है क्वथनांक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वथनांक। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? ऑप्शन से मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में और मैट्रिडियम में। तो डॉल्फिन जो है वो एक मैट्रिडियम में वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं? ऑप्शन से अम्ल, क्षार, लवण और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन से 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम और 1600 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा ऑप्शन से क्या होगी? गर्म होगी, ठंड होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर कमरा बंद करके पंखा चलाएंगे तो कमरा जो है गर्म होगी ठंडे के बजाय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी पर पलायन वेग है? ऑप्शन से 15 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 है 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी पर पलायन वेग जो है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शंस दिए हुए हमारे पास पॉल एलन, बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक थे या संस्थापक हैं ये दोनों हैं, है ना, पॉल एलन और बिल गेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? ऑप्शन से बी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी। तो देखिए, रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हीलियम के नाभिक में होता है? ऑप्शन से केवल 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो देखिए, हीलियम के नाभिक में जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस वजह से इसका परमाणु भार जो है वो 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति किसके मध्य में होती है? ऑप्शन से 110 से 120, 50 से 60, 70 से 80 और 80 से 90। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 70 से 80। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोहरा निम्नलिखित में से किसका कोलाइडी विलयन होता है? ऑप्शन से गैस के परिक्षिप्त द्रव, ऑप्शन बी है द्रव्य में परिक्षिप्त गैस, ऑप्शन नंबर सी है द्रव में परिक्षिप्त ठोस और ऑप्शन नंबर डी है द्रव में परिक्षिप्त द्रव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस में परिक्षिप्त द्रव। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगती है। ये है क्या है? ऑप्शन से न्यूटन गति विषयक का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन गति विषयक का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन गति विषयक का तृतीय नियम और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल जो है वो न्यूटन गति विषयक का तृतीय नियम के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन से गलन, वाष्पन, क्वथन और इनमें से कोई नहीं। तो द्रव से वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है वाष्पन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ऑप्शंस दिए हुए 2, 28, 38 और 48। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 38, 38। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पारा में ध्वनि की चाल लगभग है? ऑप्शन से 1450 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड और उपयुक्त सभी।
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1450 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32 है RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ऑप्शन से RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। ऑप्शन नंबर बी है RH माइनस पुरुष तथा RH प्लस महिला। ऑप्शन नंबर सी है RH प्लस पुरुष तथा RH प्लस महिला। या ऑप्शन नंबर डी है RH माइनस पुरुष तथा RH माइनस महिला। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। क्वेश्चन नंबर 33 है एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है। ऑप्शन से भाप श्रवण, आंशिक श्रवण, निर्वात श्रवण और ऊर्ध्वापातन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाप श्रवण। क्वेश्चन नंबर 34 है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऑप्शन से ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है। या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वजह से फाउंटेन पेन का स्याही जो है वो बाहर की तरफ निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 35 है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ऑप्शन से तांबे के तार को गर्म करके। ऑप्शन नंबर बी है तंतु को गर्म करके। ऑप्शन सी है परमाणु को उत्तेजित करके और ऑप्शन डी है अणुओं को दोलित करके। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तंतु को गर्म करके। क्वेश्चन नंबर 36 है मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन से नमन कोण, दिक्पात कोण, क्षैतिज कोण और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नमन कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है शुद्ध तत्व कौन सा है। ऑप्शन से कांच, सीमेंट, सोडियम और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कांच, सीमेंट जो है ये शुद्ध तत्वों में नहीं आता है। सोडियम एक यहाँ पे शुद्ध तत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन से गलन, वाष्पन, क्वथन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर ठोस से द्रव में कोई चीज़ बदल रहा है तो उसको गलन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन से इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो अगर प्रिंटर की बात पर करें तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है सरौता तथा चिमटा निम्न में से किस प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है। ऑप्शन से दूसरे प्रकार के उत्तोलक, तीसरे प्रकार का उत्तोलक, क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के उत्तोलक और ऑप्शन नंबर डी है क्रमशः प्रथम तथा तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के उत्तोलक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है पारसेक इकाई है। ऑप्शन से दूरी की, समय की, प्रकाश के चमक की और चुंबकीय बल की। तो पारसेक एक लंबी दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। ऑप्शन से कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम और टंगस्टन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्कोनियम। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन से आम, बबूल, अमरूद या यूकेलिप्टस। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 44 है सिलिकॉन क्या है। ऑप्शन से अर्धचालक, विद्युत रोधक, कुचालक या चालक। तो सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कारखानों एवं वाहनों के द्वारा कौन सी हानिकारक गैस छोड़ी जाती है। ऑप्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड CO। क्वेश्चन नंबर 46 है दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन से परागम्य, अर्धपरागम्य, चयनात्मक परागम्य या अपरागम्य। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारगम्य। क्वेश्चन नंबर 48 है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन से अत्यधिक चरने द्वारा, वनस्पति के हटने द्वारा, वनों को उगाने द्वारा या बढ़ती पक्षी जनसंख्या के द्वारा। तो मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी के बहाव या कटाव को रोकना। तो इसको हम वनस्पति को या वनों को उगाने के द्वारा रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49 है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ऑप्शन से जल में, वायु में, लोहे में या निर्वात में। तो देखिए जल, वायु या लोहे में ध्वनि तरंगे चल सकती है, निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जीव व पौधे के अपशिष्ट में कौन सी मुख्य गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन से एथेन, मीथेन, प्रोपेन या एसिटिलीन। तो जीव व पौधे के अपशिष्ट में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश ऑप्शन से परावर्तित हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है या प्रकीर्णित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णित हो जाता है। इस वजह से महासागर जो है या आसमान भी नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन से सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या बोलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा क्रोनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। ऑप्शन से लाल, हरा व नीला, नीला, पीला व हरा, लाल, कत्थई व पीला, पीला, बैंगनी व नीला। तो जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होते हैं लाल, हरा व नीला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है। ऑप्शन से कुष्ठ, क्षय रोग, वर्णांधता या ल्यूकमिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकमिया। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन से समांग उत्प्रेरक, विसमांग उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक या प्रेरित उत्प्रेरक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्व उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलने की अवस्था को परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। ऑप्शन से आसवन, क्वथन, ऊर्ध्वापातन या संघनन। तो ठोस से बिना द्रव में बदले हुए सीधे वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, एटीपी का अभिप्राय है। ऑप्शन से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी है एडेनिन टेट्राफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी है एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, मानव शरीर का औसत तापमान होता है। ऑप्शन से 40.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 88.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 36.9 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी है 98.4 डिग्री सेल्सियस। तो औसत तापमान की अगर बात की जाए मानव शरीर की तो डिग्री सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। ऑप्शन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या फिर मेसॉन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का ये प्रतिकण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, पौधों में वृद्धि होती है। ऑप्शन से जीवन पर्यंत, ऑप्शन नंबर बी है केवल एक निश्चित अवधि तक, ऑप्शन नंबर सी है रुक रुक कर जीवन भर और ऑप्शन नंबर डी है पौधों में वृद्धि नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जीवन पर्यंत होती है। पौधों में जो वृद्धि है वो कभी नहीं रुकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर तापमान काफ़ी कम होता है। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है, ऑप्शन सी है वर्षा पूरे वर्ष होती है या ऑप्शन नंबर डी है वर्षा मौसम के अनुसार होती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अधिपादप ऐसे जगह पाए जाते हैं जहां वर्षा पूरे वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, किस कारण एक माता पिता के सभी संतानें एक समान नहीं होते। ऑप्शन से आनुवांशिक विभिन्नता, ऑप्शन नंबर बी है वातावरण में भिन्नता, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो कारण है ये दोनों हो सकते हैं, आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान ऑप्शन से बढ़ेगा, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां या दूध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 65 है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल ऑप्शन से बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, लाइकोपिन और इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ों की पत्तियों में जो पाया जाने वाला हरा पदार्थ होता है, या ये कहें कि जिस वजह से पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है, तो उसका सही कारण है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन से अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक वेधन क्षमता वाली जो किरण होती है वो होती है गामा किरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों जीएस का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। और प्लेलिस्ट में बहुत सारी इस तरह की और भी वीडियो डली हुई हैं, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट से जाके बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।